दिल्ली, सितंबर 2023। भारत की राजधानी उस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक थी, क्योंकि यहाँ G20 समिट चल रहा था, जहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता मौजूद थे। चारों तरफ सिक्योरिटी का ऐसा जाल बिछाया गया था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हर सड़क पर पुलिस, हर बिल्डिंग पर स्नाइपर्स और आसमान में लगातार ड्रोन निगरानी कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में था, लेकिन असल खतरा बाहर नहीं, अंदर था। समिट का मेन वेन्यू भारत मंडपम, जहां एक ही छत के नीचे दुनिया के सबसे बड़े नेता बैठे थे। और उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले मूव के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी हर गतिविधि, हर सेकंड मॉनिटर की जा रही थी। लेकिन किसी ने इस पूरी सिक्योरिटी में एक ऐसी सेंध लगा दी थी जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। समिट से ठीक 48 घंटे पहले भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को एक अजीब सिग्नल मिला। ये कोई आम सिग्नल नहीं था, ये मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था। और सबसे खतरनाक बात, ये सिग्नल बार बार उसी इलाके के आसपास ट्रेस हो रहा था जहां G20 का पूरा आयोजन हो रहा था। रॉ ने तुरंत अलर्ट जारी किया। दिल्ली पुलिस, NSG कमांडो, सभी एजेंसियां एक्टिव हो गईं। लेकिन जिसे ढूंढा जा रहा था वो दिख ही नहीं रहा था। ना कोई चेहरा, ना कोई पहचान, बस एक अदृश्य खतरा। और फिर समिट के दिन सुबह 6:40 पर एक ऐसा इनपुट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अटैक मूवमेंट के दौरान होगा। टारगेट भारत के प्रधानमंत्री। उस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला निकलने ही वाला था। ब्लैक बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार खड़ी थी। लेकिन तभी रॉ के एक सीनियर ऑफिसर ने आदेश दिया, रूट बदलो अभी। अचानक पूरी सिक्योरिटी टीम एक्टिव हो गई। कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्लान बदल दिया गया। प्रधानमंत्री को उनकी तय गाड़ी से हटाकर एक दूसरे सेफ जोन में ले जाया गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि बाहर मौजूद किसी भी इंसान को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। कहानी को समझने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होगा। दिल्ली का एक लग्जरी होटल जहां एक विदेशी नागरिक चेक इन करता है। नाम एलेक्स, दिखने में एक आम बिजनेसमैन, लेकिन असल में एक ट्रेंड ऑपरेटिव। उसके पास थे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और ऐसे मॉड्यूल्स जो भीड़ में छुपकर भी अटैक कर सकते थे। उसका मिशन साफ था, G20 समिट के दौरान एक हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना। रॉ पिछले कुछ दिनों से उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रही थी, लेकिन वो हर बार उनके हाथ से फिसल जाता था। और फिर समिट के दिन उसने अपना आखिरी कदम उठाया। दिल्ली की एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर एलेक्स अपना सिस्टम एक्टिव करता है। उसके सामने एक कंट्रोल यूनिट था और स्क्रीन पर एक लाइव फीड, बस एक कमांड और अटैक शुरू हो सकता था। लेकिन जैसे ही वो आखिरी बटन दबाने वाला था, पीछे से एक हल्की सी आहट हुई और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। एलेक्स जमीन पर गिर चुका था। ना कोई गोली चली, ना कोई शोर हुआ, बस एक साइलेंट ऑपरेशन। उसके सारे डिवाइसेस सीज कर लिए गए और उस पूरी साजिश को दुनिया की नजरों से छुपा दिया गया। बाहर वो समिट वैसे ही चलता रहा। नेता भाषण देते रहे, कैमरे चलते रहे और किसी को पता तक नहीं चला कि कुछ घंटे पहले इतिहास बदलने वाला था। शाम को जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तो उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, लेकिन उनकी एक बात सबको सोचने पर मजबूर कर गई। सुरक्षा सिर्फ दिखाई नहीं देती, निभाई भी जाती है। सवाल आज भी वही है, वो ऑपरेशन कौन चला रहा था, असल मास्टरमाइंड कौन था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो खतरा सच में खत्म हो चुका है या अभी भी कहीं छुपा बैठा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।